नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। देखिए, आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है एक नए चैप्टर के साथ में आपकी शुरुआत है इस नए लेक्चर की। तो देखिए दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल जानेंगे। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको हम आज बताने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से आपके ये समझ के चलिए कि आपके कम से कम 16 नंबर आपके तो पक्के ही हो जाएंगे। 16 से 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और आप लोग इसके जितने भी लेक्चर आएंगे वो आपको पूरे के पूरे अटेंड करने हैं। कल इसका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आएगा जो आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम का होगा, और उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए उसमें आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी शुरू कर दी गई है एक बार फिर से। देखिए, हम एक बार फिर से जो है आपके जितने भी चैप्टर्स चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा चुके हैं उनका रिवीजन, उनका जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो हो सकता है आपका 1-2 दिन में वो भी सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलरिटी जरूर बनाए रहिए, जिससे आप लोग वो जो जो मैं आपके लिए एक जो है मिसलेनियस सीरीज लेकर आने वाला हूँ उसमें आप ज्वाइन हो सके। तो आप लोग कितने जो है चाहते हैं कि हाँ, एक मिसलेनियस सीरीज लाई जाए मैथमेटिक्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कराए जाएँ। तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो है राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी है, आपको क्लास चाहिए या नहीं, हमें आप अवश्य बताइएगा। देखिए, स्ट्रेट लाइन से जुड़ी मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे आप कॉपी में नोट करते चलिए और आपको अच्छे से समझ में आते रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। देखिए, किसी वक्र के दो बिंदु इस प्रकार होते हैं कि उनको मिलाने वाला रेखाखंड के सभी बिंदु वक्र पर स्थित हों, वक्र को सरल रेखा कहते हैं। देखिए, आप एक सिंपल से समझ सकते हैं, एक लाइन अगर है आपकी, एक लाइन है तो यहाँ पे कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक रेखा कहेंगे। अब जब रेखा जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये रेखा आपकी है, ये क्या है? आपका एक रेखाखंड है, जो यहाँ से यहाँ तक का आपका बना हुआ है, ये क्या है? एक रेखाखंड है। और जब ये जो है आपके रेखाखंड सभी जो है बिंदु इनके एक वक्र पर स्थित हो, जैसे आपकी ये सिंपल, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक सिंपल सी लाइन है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लेकिन अगर यही जो है आपकी जो है आपको इसी से संबंधित आपको पढ़ना है आगे, तो इसके इम्पोर्टेंट, अगर आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप इनके आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इससे जुड़ी बहुत ही ज़रूरी आपके लिए फार्मूले आज की इस वीडियो में है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, देखिए देख लेते हैं हम आज के जो भी फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सबसे पहली पॉइंट आपकी है, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। देखिए, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण हमको पता होना जरूरी है। तो देखिए, अगर कोई अक्ष है उसके समांतर हमारी कोई रेखा है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका अक्ष है, और अक्ष के यक्ष अक्ष के समांतर कौन सी रेखा है? यहाँ पे। एक ये वाई अक्ष है, इसकी समांतर रेखा कौन सी है? यहाँ पे। तो इनके जो है हमें समीकरण पता करने हैं। एक्स अक्ष के समांतर समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष के समांतर समीकरण क्या होता है। तो देखिए, अगर यक्ष अक्ष के समांतर यक्ष अक्ष से बी दूरी पर है, मतलब जो यक्ष अक्ष के समांतर रेखा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका यक्ष अक्ष है, इसके समांतर रेखा जो ये वाली है, ये कितनी दूरी पर है? बी दूरी पर है। तब तो आपका वाई बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर वाई अक्ष के समांतर रेखा जो कि कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई अक्ष की है और इसके बीच की दूरी आपकी क्या है? ए है। तो क्या होगा? समीकरण क्या होगा? यक्ष जो है समीकरण यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ से यक्ष अक्ष से दूरी बी दूरी पर आपकी ये रेखा है इसके समांतर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? बी। और अगर वाई के समांतर रेखा आपकी ए दूरी पर है, तो आपका जो एक्स बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यक्ष अक्ष का अगर हमें समीकरण पता करना हो, तो यक्ष अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, और y अक्ष का समीकरण यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो समीकरण आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने हैं कि यक्ष अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण यक्ष बराबर 0 होता है। दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। देखिएगा,
अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आ रहे हैं कुछ जरूरी, तो आप लोग नोट भी जरूर करते रहिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहली पॉइंट आपकी है कि सरल रेखाओं के समीकरण के विभिन्न रूप, इनके क्या क्या रूप हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी प्रवणता। प्रवणता रूप क्या होता है, स्लोप फॉर्म क्या होता है। देखिए, यदि रेखा की प्रवणता यम, वाई अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई सी। देखिए, ये है आपकी वाई अक्ष है। वाई अक्ष कैसी होती है, ऊपर की तरफ साइड होती है। तो वाई अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई क्या है, आपकी सी है। मतलब एक देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष किस इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर एक जो है आपकी क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा गई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दी गई है, आपकी सी दी गई है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, समीकरण वाई बराबर यम एक्स होता है, जैसा कि आपको पता है। वाई बराबर यम एक्स आपका क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट है आपका कि सरल रेखा का समीकरण वाई बराबर यम एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए, सी आपका यहाँ पे दिया गया है और यम आपका दिया गया है। यम यहाँ पे क्या है, आपका प्रवणता है। तो जो यहाँ पे y बराबर यम एक्स प्लस सी आपका रेखा होगा, सरल रेखा का जो फार्मूला होगा, समीकरण होगा, उसमें जो यम होगा आपका क्या होगा, प्रवणता। और यम को हम किसके बराबर लिखते हैं, tan थीटा के बराबर लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे आपका कोई फिगर इस प्रकार से बना हो, मतलब ये है कि अगर कोई प्रवणता यम है, किसी रेखा की प्रवणता क्या है, यम है। प्रवणता का मतलब क्या होता है, आपका ढलान होता है। मतलब जो ढाल होती है वही होती है आपकी प्रवणता। जैसे कि ये ढाल आपकी बनी हुई है। तो y बराबर y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई क्या है, आपकी सी दी गई है। तो रेखा का जो सरल रेखा का समीकरण आपका बनेगा वो क्या बनेगा, y बराबर यम एक्स प्लस सी बनेगा। जहाँ पे यम जो आपका क्या है, वो है प्रवणता, रेखा की क्या है, प्रवणता है। और रेखा की प्रवणता यम बराबर भी क्या होता है, tan थीटा होता है। क्योंकि यही हमें ढलान ही हमारा क्या होता है, प्रवणता यम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यम को क्या कर दिए, tan थीटा कर दिए। मतलब जो हमारी ढलान है उसी हमारी वही हमारा क्या है, प्रवणता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ से प्रवणता रूप आप समझ गए होंगे। y बराबर यम एक्स प्लस सी आपका सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा और यम बराबर tan थीटा आपका हो जाएगा प्रवणता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली पॉइंट पे बढ़ जाते हैं और अगली पॉइंट आपकी है, देखिएगा, बिंदु प्रवणता रूप। वहाँ पे आपका क्या था, केवल और केवल प्रवणता था। अब यहाँ पे आपका है बिंदु प्रवणता रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई बिंदु से होकर के जाए। तो अभी तक क्या थी, कोई बिंदु नहीं थी, लेकिन अब क्या है, किसी बिंदु से होकर जाती है। जैसे प्रवणता यम तथा किसी बिंदु x1 और y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आपका जो यम है वो आपको पता है, यम बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका यम बराबर tan थीटा हो जाएगा। और अगर आपकी कोई बिंदु भी दी गई है, बिंदु के साथ साथ आपको प्रवणता दिया गया है, तो आपको जो फार्मूला लगाना है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा बिंदु प्रवणता का रूप। तो बिंदु प्रवणता का रूप आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में अवश्य आया होगा। चलिए ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा, जो अगला आपका फार्मूला है, अगला फार्मूला क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु क्या है, x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली आपका रेखा का समीकरण क्या होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इन बिंदुओं से अगर होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पे जो आपका y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 है, वो क्या है, आपका प्रवणता है यम। तो प्रवणता यम बराबर हमने क्या यहाँ पे किया है, y2 माइनस वाई वन बराबर x2 माइनस y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू प्रवणता यम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि दो बिंदु अगर दिए गए हैं, x1 कामा y1, x1 कामा y1 दिया गया है, और अगर दूसरा बिंदु आपका x2 कामा y2 दिया गया है, तो आपका जो फार्मूला बनेगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि m ही हमारा क्या है, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 को हमने क्या कर दिया है, m कर दिया है, और इधर ब्रैकेट में आपका x माइनस x1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी कि आपका दो बिंदुओं से होकर अगर जाने वाली रेखा का समीकरण आपका पूछ रहा है, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, जो कि आपका अगला फार्मूला देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला फार्मूला आपका है अंतःखंड रूप। ठीक है, अंतःखंड रूप क्या होता है? धनात्मक अक्षों ए तथा बी अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। अगर हमसे पूछ ले कि अंतःखंड रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आपको क्या लगाना है? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। अंतःखंड का रूप आपका क्या हो जाएगा? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा अंतःखंड का रूप। ठीक है, अब अंतःखंड का रूप आपको याद कर लेना है। अगर कहीं पूछ लेता है कि अंतःखंड का फार्मूला लिखना है या अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है, तो हमारा यही फार्मूला लग जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई होती है और आप यहाँ पे रख के आप ये समीकरण एक निकाल सकते हैं। इसमें आपका इस चैप्टर में आपका समीकरण ही पूछा जाएगा, जो कि सारे फार्मूला बेस्ड होता है। आप अगर सारे फार्मूले याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला आपका आ जाता है लंब रूप। लंब रूप क्या होता है? परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है? यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तब सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक यहाँ पे जो रेखा है, अब इस रेखा पर जो है एक लंब डाला गया है। कहाँ से? इस मूल बिंदु O से लंब डाला गया है और ये कोण आपका क्या अल्फा बना रहा है। तब आपका जो रेखा सरल रेखा का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाले गए लंब की लंबाई अगर पी दी गई है तो आपका जो समीकरण बनेगा सरल रेखा का वो क्या बन जाएगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा लंब रूप जो है लंब रूप का। ठीक है, तो ये भी आपका फार्मूला कंफर्म आप याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो अगला आपका जो है जनरल फॉर्म होता है व्यापक रूप। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप व्यापक रूप में जो है आपको कोई समीकरण निकालना है, तो आप व्यापक रूप क्या निकालेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है, जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है ये? ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप इसे याद रख सकते हैं जी एफ इज इक्वल टू, मतलब आपकी जी एफ क्या है यहाँ पे? जी एफ आपकी है ए एक्स प्लस बी वाई इज एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें ज़रूर से याद हो जाती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि जी एफ मीन्स जनरल फॉर्म क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा, तो जी एफ से आपको याद आ जाना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा सरल रेखा में जो है जो समीकरण का रेखा का व्यापक समीकरण आपका क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ और अगला फार्मूला देख लेते हैं। देखिएगा, जो अगला फार्मूला है आपका, एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी क्या है? एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे अगर कोई बिंदु दिया गया है, जैसे कहा जा रहा है कि एक बिंदु है, तो एक बिंदु है और एक रेखा है, दो चीज़ें हैं। अब हमें दोनों चीज़ों में से जो है लंबवत दूरी हमें याद करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है और आपको एक रेखा भी दिया गया है। ठीक है, ये रेखा आपका क्या है? व्यापक रूप में है। अब हमें इससे पूछ लिया जाए कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको जो बिंदु दिया रहेगा x1 कामा y1 के रूप में दिया रहेगा और यहाँ पे जो आपको ये रेखा दी रही होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिया होगा। तो आप अगर लंबवत दूरी आपसे पूछी जाए d क्या होगा, तो आपको यही फार्मूला लगा देना है। ए x1 मतलब जो यहाँ पे आपका a दिया गया है उसको x1 के साथ में, प्लस b को आपको y1 के साथ में देना है, प्लस c और बटे में क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा अगर आपको एक बिंदु दी गई हो और एक सरल रेखा का यहाँ पे व्यापक रेखा का व्यापक रूप आपका दिया हो गया हो, किसी सरल रेखा का व्यापक रूप का फार्मूला के रूप में कोई एक समीकरण दिया गया हो, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा लंबवत दूरी के लिए। अगर आपको यहाँ पे x1 कामा y1 की जहाँ पे मूल बिंदु दिया गया हो, मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है? 0 कामा 0 होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है 0 कामा 0। तो जब आपका a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, तो ये दोनों जब 0 हो जाएंगे तो केवल ऊपर क्या बचेगा? c बच जाएगा और नीचे की सारी वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए अगर मूल बिंदु से जो आपका एक रेखा दिया गया है उसके बीच की लंबवत दूरी पूछा जाए, तो केवल और केवल ऊपर c बचेगा, तो c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये फार्मूले आपके दोनों क्या हैं, सेम थे। देखिए जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के, तो आप लोग प्लीज़ जो है इस चैप्टर के फार्मूले अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो भी वीडियो होगी उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अटेंड ज़रूर करिएगा, वीडियो तो अटेंड ही कर लीजिए, इससे पहले आपको ये फार्मूले की वीडियो अवश्य पूरा देखना है और आपको अच्छे से याद करना है। जब तक याद ना हो तब तक आप लोग नोट करिए, वीडियो को देखिए बट याद जरूर करिए, क्योंकि कल की वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और कल की वीडियो अटेंड अवश्य करिएगा, इसलिए आप फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। देखिए, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, अगर हमें दो कोई सरल रेखाएं दी गई हों तो हमें उनके बीच का कोण कैसे निकालना है। आपको अभी एक चीज पता चला होगा, m बराबर tan थीटा, तो जहां पर थीटा आ गया वहां से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कोण जरूर है। तो यहाँ पे प्रमाणता आपका क्या था, प्रमाणता में कोण छिपा हुआ था। तो देखिए अगर दो रेखाएं थी, देखिए सरल रेखाएं हैं तो उसमें प्रमाणता भी होंगी। तो दो सरल रेखाओं की प्रमाणता अगर m1 और m2 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अगर कोई दो सरल रेखाएं हैं और उनकी प्रमाणताएं दी गई हों m1 तथा m2, तब दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए आपको पता है m बराबर क्या होता था, tan थीटा होता था। अब यहाँ पे आपके दो m दिए गए हैं, एक m1 है और एक m2 है, और यहाँ पे हमारा tan थीटा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका अगर दो फार्मूला दो m दिया हो, मतलब m1 और m2 दिया हो, तो हम m की जगह पे क्या लिखेंगे, m की जगह पे लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम m के बराबर जो है ये चीज़ें रख देंगे, तो आपको पता है m इज इक्वल टू tan थीटा होता था, क्या होता था, m इज इक्वल टू tan थीटा होता था। तो हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच की कोण निकालना। अब थीटा को हम इधर ही रोक लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, m इंटू tan इनवर्स, सॉरी देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा एक साइड में देख लीजिए, m इज इक्वल टू tan थीटा होता था। तो हम जब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा आपको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पे थीटा अगर हम इधर रोकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स के रूप में चला जाएगा m के साथ में। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा tan इनवर्स m। अब आपको पता है m अभी हमने निकाला था क्या, दो m दिए हुए थे m1 और m2, तो इसलिए हमने क्या निकाला था m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और इंटू में m2। अब हम m की जगह पे जब ये चीज़ रख देंगे, जो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन, क्योंकि हमें दो चीज़ें दो प्रवणताएं दी गई हैं, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और m की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, m1 माइनस m2 और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा, मतलब हमारा जो कोण मिलेगा वो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन में सेम वही दिया गया है, अगर दो प्रवणताएं दी गई हों m1 और m2, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर प्रवणताएं दी गई हैं तो देखिए ये भी आपका फार्मूला आपको पता चल गया होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच का कोण आपको निकालना है जब प्रवणताएं नहीं दी गई हो। प्रवणता अगर आपको दी गई है तब तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको प्रवणता ही नहीं दी गई है तो आप जो m1 और m2 की जगह पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपका a1 b1 और c जो है a1 b1 आपका दिया गया है, a2 b2 दिया गया है। अब आपको c1 c2 से कुछ नहीं काम करना है, ठीक है। a1 a2 b1 b2 दो चीज़ें आपको दी गई हैं, चार चीज़ें, तो आप जो है m1 m2 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको प्रमाणता नहीं दिया गया है। अब आपको डायरेक्ट केवल समीकरण दे दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस फार्मूले में क्या लगाएंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 की जगह पे क्या रखेंगे, a2 b1 माइनस में a1 b2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2, ये आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन में a1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा जब आपको प्रवणता नहीं दी गई होगी। अगर प्रवणता दी गई है तो ये फार्मूला, और अगर बिना प्रवणता के दो रेखाएं दी गई हैं तो आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। तो यहाँ से आपको ये भी फार्मूले पता चल गए होंगे। अब देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो देखिए रेखा आपको ax प्लस बी वाई प्लस c1 दिया गया है, फिर दूसरा आपका ax प्लस बी वाई प्लस c2 दिया गया है, तो बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी,
हमारी जो बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी C1। फिर जो आपका बड़ा होगा, मतलब अगर C2 बड़ा है तो C2 में से C1 घट जाएगा, अगर C1 बड़ा है तो C1 में से C2 घट जाएगा। मतलब आपका इसे इस प्रकार लिख सकते हैं C1 माइनस C2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं C2 माइनस C1। जो भी हो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटेगा और अपान में हो जाएगा √a² प्लस b²। तो अगर दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, मतलब जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, तो उनके बीच की दूरी हमारा इस फार्मूले पे लग जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। मतलब दूरी जो हमें मिल जाएगी ये मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी फार्मूला अवश्य समझ में आया होगा। जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं देखा है, फार्मूले नहीं नोट किए हैं, तो प्लीज़ पूरी पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और फार्मूला नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। हम आपको ये पूरी चीज़ें नहीं बता सकते, आप लोग अब अपने जो है इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग ये सारे के सारे फार्मूले भी, ये भी पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपसे मैं एक बात और कहूँगा कि आपको कल की जो वीडियो मिलने वाली है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कराए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम चैप्टर बाय चैप्टर ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये जो है चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो प्लीज़ जो है अगली वीडियो जो आपके लिए आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग डेली की क्लासेस अटेंड करिए। हमें एक बात अवश्य बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस की जो आपको सीरीज चलाने जा रहे हैं एक रिवीजन की, तो आप लोगों को वो चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।